सर्वे के हिसाब से नहीं, केवल ज्ञान के हिसाब से। यशवंत जी, आपने जब झारखंड की बात की है, एनडीए को 50 सीटें मिल रही हैं, मैं केवल एक इशू पर समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा इशू रहा ये घुसपैठिए जमाई का। क्या आपको लगता है घुसपैठिए जमाई का इशू एनडीए की सरकार बनाने में मदद करेगा? और दूसरी बात, पिछली बार था कि भाई एक नॉन आदिवासी चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार तो वहां पे नॉन झारखंडी लीडर्स थे, हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज जी। कोई और भी नेता था क्या बीजेपी का वहां पे जो चुनाव लड़ रहा था? नहीं, सवाल यह है कि वहां पर बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व को तो इतना पीछे कर दिया गया था विजय जी। और अगर बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी या क्लियर एक मैंडेट की ओर बहुत ज्यादा नहीं जा पाती है और मानिए 40-45 के बीच में मामला अटकता है किसी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो एक गलती ये भी होगी कि बाबूलाल मरांडी ऐसे चेहरे को ला करके भी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना, ये एक मुझे लगता है कि शायद स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो। हालांकि पॉलिटिशियन ज्यादा बेहतर इन चीजों को जानते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल डालना निश्चित तौर पर एक बैकफायर किया है, क्योंकि आदिवासी कंसोलिडेशन उनके लिए हमने जिस तरीके का देखा है, आप ये समझिए कि जो मुख्य आदिवासी वहां पे हैं, एक संथाल हैं, ओरांव हैं, हो हैं, तो आप ओरांव में तो फिर भी आप मानिए कि थोड़ा सा बीजेपी को वोट है ज्यादा, शायद उन क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर काम होगा वनवासी कल्याण आश्रम का, लेकिन संथाल में वन साइडेड लीड है, संथाली मतदाताओं में, हो में वन साइडेड लीड है हेमंत सोरेन की। और मुंडा जो एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वहां पे जनजाति है, जिसमें अर्जुन मुंडा बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, वहां पर भी ठनठन गोपाल ही बीजेपी का हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्लियर है कि सदान और आदिवासी ये काउंटर पोलराइज और पोलराइज हुए हैं। आपका जो पहला सवाल था, निश्चित तौर पर वो सदान मतदाताओं के बीच में मुद्दा बना है, आदिवासी मतदाताओं के बीच में वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है। उनके बीच में पुराना वाला जो मुद्दा है जमीन वाला जुड़ा हुआ कानून का, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना है आदिवासी मतदाताओं। यशवंत, आप जब आए नहीं थे तब पंकज शर्मा बैठे हैं मेरे साथ, उनका ये तंज भी कस रहे थे और उनके मन में कई सवाल भी थे। वो ये कह रहे थे, भैया ये एग्जिट पोल वाले ये तो बताएं पहले कितना सर्वे है, क्या मेथोडोलॉजी है, और पिछली बार के 2 बार जो गलत हुए उससे क्या सबक लेके क्या बदलाव किया है आपने? पंकज जी, हमारी मेथोडोलॉजी तो वही है जो हमेशा से रही है। एक तो पहली बात कि हम साल भर तक ट्रैकर्स करते हैं, वो आपको पूरी जानकारी है उन चीजों की। एग्जिट पोल वाले में और इसमें अंतर केवल ये होता है कि एग्जिट पोल में पोलिंग बूथ से जो बाहर निकल के लोग आके कर रहे उनसे बात करने की कोशिश होती है। दूसरा, सी वोटर में हम एक काम और करते हैं कि हमने साल भर जिन ट्रैकर में जिन मतदाताओं से बात की है, हम एग्जिट पोल के समय में उन लोगों को कॉल करके उनकी राय दोबारा भी लेने की प्रयत्न करते हैं, ताकि हमको यह पता रहे कि पहले उन्होंने क्या बोला था और आज एक्चुअल में वोट डालते समय क्या किया। और उसमें नया क्या चीज ऐड की गई पंकज जी, अगर आप जब हमारे आंकड़े रिलीज होकर के आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल जो हम लोग रिलीज नहीं करते थे, पूछते थे, लेकिन अब हम रिलीज भी कर रहे हैं उन्हें। मसलन मूड कब बनाया, और मुद्दों को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक तो मुद्दा क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है, 2 अलग अलग चीजें हैं कि कौन सा आपका जीवन का मुद्दा है और किस मुद्दे ने आपके आज के वोट को प्रभावित किया। इन दोनों को हमने अलग अलग करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के चॉइस ये अलग बात है। एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग पूछते हैं पंकज जी, वो ये है कि आखिर वोट डालने का आधार क्या बना, पार्टी या स्थानीय नेता या प्रधानमंत्री का चेहरा? तो आपको जैसे झारखंड के केस में बताएं, वहां पे लगभग हर तीसरा अपोजिशन का वोट हेमंत सोरेन के चेहरे पे वोट डालने गया, लेकिन जहां तक बीजेपी के वोटर्स का सवाल है उसमें लगभग हर तीसरा जो है एक्चुअली मोदी के नाम पर वोट डालने गया। यानी आज भी विधानसभा चुनाव में मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर झारखंड के चुनाव में बीजेपी के वोटर्स के लिए थे। अब ये अच्छा था कि बुरा था, ये तो बीजेपी वाले जाने, मतलब ये एक डबल इंजन की तरह से उसको प्रोजेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन ये तमाम चीजें हमने उसमें ऐड। अच्छा यशवंत, सैंपल कुछ बढ़ाया है क्या हरियाणा और लोकसभा के डिबैकल के बाद? क्या आप दोबारा सैंपल साइज जो है वो बढ़ाया है क्या? सैंपल साइज उतना बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए मानक एक बात समझिए, जब मैं आपको रूल नंबर 1 कहता हूं कि सर्वे आपको अंत में केवल वोट शेयर अच्छा दे सकता है, ठीक है ना, विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। हरियाणा के केस में कोई हमारा वोट शेयर खराब आया था ऐसा नहीं है, या फॉर दैट मैटर जहां पर हमारे पिछले एग्जिट पोल आपके हिसाब से गलत भी हुए हैं,
वहां कोई वोट शेयर हम लोग ने बहुत गलत अनुमान लगाया, ऐसा नहीं है। ओके। ये वोट और सीट का कन्वर्जन ये एग्जिट पोल का साइंस के अंदर नहीं आता है। और एक मैं दर्शकों से जरूर आग्रह करना चाहूंगा मानव कि अगर कोई भी एग्जिट पोल आपको सीट शेयर केवल बता रहा है और वोट शेयर नहीं बता रहा है तो उस पर यकीन मत कीजिए। ओके।